हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम है एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। हमने अपने पहले वीडियो में यूपी टेट के गणित विषय का पाठ्यक्रम का विवरण किया था। उसके अंदर मैंने आपको पूरा पाठ्यक्रम बताया था और उससे बताया था कि उसमें कौन से चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, मैंने उसमें से एक चैप्टर उठाया है जो है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समाप वर्ग और महत्तम समाप वर्तक। देखिए, हम पहले उसकी एनालिसिस करते हैं कि यूपी टेट में इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रश्न और कितने कितने प्रश्न आए हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे छोटी सी एक एनालिसिस करी, आपके यहाँ पे लिख रखा है मैंने यूपी टेट एनालिसिस। देखिए, 2011 में पेपर हुआ था जिसमें एक प्रश्न आया था एलसीएम और एचसीएफ से। फिर 2013 में हुआ था जिसमें कोई प्रश्न नहीं आया था। 2014 में 3 प्रश्न आए थे। देखिए, सीधे 3 प्रश्न पूछ लिए डायरेक्ट। फिर 2016 में 2 पेपर हुए थे, एक फरवरी में हुआ था, एक दिसंबर में हुआ था। फरवरी वाले में 2 प्रश्न आए थे, दिसंबर वाले में 3 प्रश्न आए थे। 2017 में एक प्रश्न आया था और फिर अभी जो रिसेंटली का था 2019 का पेपर जिसमें 2 प्रश्न आए थे जो कि सीधे सीधे पूछे गए थे, बहुत आसान पूछे गए थे। तो आप इस एक एनालिसिस का निचोड़ निकाल सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ से इस पेपर के अंदर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो 2 क्वेश्चन बहुत महत्व रखते हैं एक चैप्टर के। तो हम देखिए, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं आज एलसीएम और एचसीएफ की, जिसमें हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अपवर्तक। अपवर्तक मतलब कि विभाजक, डिवीजर। देखिए, अपवर्तक क्या होता है? हमें कोई संख्या दी गई है, वो संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होती है, जो हमने कोई संख्या दे रखी है, वो जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य होगी, वो उस संख्या की वो संख्याएं जो होंगी उस संख्या की अपवर्तक कहलाएंगी। समझ रहे हैं कि अपवर्तक, उसकी विभाजक जो होंगी वो उसकी अपवर्तक कहलाएंगी। देखिए, हम उदाहरण से, मैथमेटिक्स से तो उदाहरण समझ में आएगा। देखिए क्या है, हम कोई संख्या लेते हैं 6, तो देखिए इसकी विभाजक कौन कौन सी होगी? तो कि एक, इसमें सबसे छोटी बात एक फैक्ट आता है यहाँ पर कि एक जो होता है हर एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। जो एक होता है वो हर संख्या को विभाजित करता है। तो एक जो होगा, संख्या एक जो होगी वो हर प्रत्येक संख्या की अपवर्तक होगी। तो एक फैक्ट पता चला। तो 1 हो जाएगा। फिर 6 को पूरी तरह से विभाजित 2 करता है तो 2 हो जाएगा। फिर 3 भी है, 3 भी विभाजित करता है, 3 दूनी 6 होता है। फिर एक संख्या और बचती है। दूसरा फैक्ट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि प्रत्येक संख्या, जो दी गई संख्या है, वो खुद का भी अपवर्तक होगी, क्योंकि वो उसको खुद को पूरी तरह से विभाजित करेगी कि नहीं करेगी। जैसे 6 है तो 6 को वो पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो दूसरा फैक्ट क्या हुआ कि प्रत्येक संख्या खुद की भी अपवर्तक होती है। तो यहाँ पे दूसरी तीसरी चौथी संख्या कौन सी रहेगी? तो 6। तो 6 को पूरी तरह से विभाजित करने वाली संख्या कितनी है? 4। 1 2 3 और 6। तो मतलब कि 6 के जो अपवर्तक होंगे वो 1 2 3 और 6 होंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 15 देखते हैं हम। 15, देखिए वही पहला फैक्ट कि 1 तो सबकी प्रत्येक की अपवर्तक होगी, 1 हो गया। फिर 3, 3 5 15, 3 हो गया। 5 3 15, 5 हो गया। और 15 जो होगी वो खुद भी एक अपवर्तक होगी, क्योंकि वो स्वतः को भी पूरी तरह विभाजित कर रही है, तो 15 होगी। देखिए, अब हमने अपवर्तक को समझ लिया। अब हम अपवर्तक से रिलेटेड जो एलसीएम एचसीएफ का जो प्रमुख भाग है वो है एचसीएफ, मतलब कि महत्तम समापवर्तक, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। इसको समझते हैं। देखिए, महत्तम समापवर्तक, इसको थोड़ा संक्षेप करते हैं, थोड़ा हिंदी पढ़ते हैं यहाँ पे। महत्तम समापवर्तक, महत्तम प्लस समापवर्तक का समान प्लस अपवर्तक, मतलब कि हम किसी जो हमें संख्या दी गई है उसके अपवर्तक में समान हो और जो सबसे महत्तम हो, सबसे हाईएस्ट हो। पीछे से देखिए, किसी दी गई संख्याओं का अपवर्तक निकालिए, उसमें समान कौन से है और उसमें सबसे महत्तम कौन सा है। इसको देखिए ध्यान से समझते हैं। देखिए, जो हमने ऊपर लिखा है उसी से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक संख्या क्या थी? 6 थी और एक संख्या क्या थी? 15 थी। तो 6 के अपवर्तक कौन कौन से थे? 1 2 3 और 6। 15 के अपवर्तक कौन कौन से थे? 1 3 5 और 15। अब देखिए, अपवर्तक तो हमने निकाल लिए। अब इसमें देखिए समान अपवर्तक कौन सा है? 1 है, ठीक है ना, 1 अपवर्तक हो गया। इसमें समान अपवर्तक कौन सा हो गया? 1 हो गया। उसके बाद कौन सा? 2 इसमें नहीं है। 3 यहाँ पर भी है, तो 3 भी एक अपवर्तक हो गया। फिर 6 है, यहाँ पर 6 5 है, 15, तो और कोई समान नहीं। तो यहाँ पे जो
दो अपवर्तक समान है, वो कौन से? 1 और 3। अब तीसरा स्टेप क्या है? महत्तम देखना है। तो महत्तम इसमें से कौन है? 3 और 1 में महत्तम क्या है? सबसे बड़ा क्या है? 3 है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब कि दो जो संख्याएं दी गई थी 6 और 15, उसका हमारे पास महत्तम समापवर्तक क्या आ गया? 3 आ गया। देखिए बहुत आसान था, दो संख्याएं थी, उनका अपवर्तक निकाला, उसमें से समान ढूंढा, फिर हमने उसका महत्तम चूज कर लिया। देखिए ये तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अपवर्तक से, जो 2014 में पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था अपवर्तक से सीधे पूछे थे, इसलिए मैंने आपको अपवर्तक भी समझाया यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ को जो सीधे मैथमेटिक्स का है, माहौल मैथमेटिक्स का होगा, तो सीधे निकाला कैसे जाए एचसीएफ को? तो एचसीएफ को निकालने की दो विधियां होती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो भाग विधि मतलब कि जिसके अंदर दो संख्याएं दी रखी है उनको हम भाग के द्वारा हल करेंगे। गुणनखंड विधि मतलब कि दो संख्या दे रखी होंगी, उनके गुणनखंड करेंगे, फिर उसमें से कुछ हम हल करेंगे, अभी तरीका बताएंगे आपको। तो देखिए दो संख्याएं हैं, अब देखिए मैं सीधे प्रश्न से बताने वाला हूं आपको, मैं तरीका नहीं बताऊंगा कि ऐसे भाग करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे। देखिए दो प्रश्न है यहाँ पर, एक प्रश्न है, एक संख्या है, दो संख्याएं हैं 144 और 198, इनका मासा निकालना है। तो देखिए मैं पहले इसको भाग विधि से बताऊंगा। देखिए क्या है, 144 से जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को भाग करना शुरू करेंगे। 144 से हम लोग 198 को भाग करेंगे, एक बार जाएगा 144 आ जाएगा कि? फिर यहां पर 8 में से 4 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ओके। फिर 54 से फिर यहीं से हम जो ऊपर कीजिए भाग किया था, जिससे हमने जिस संख्या से भाग दिया था, जो रिमाइंडर बचा है फिर से हम उसको भाग देंगे 144 को। तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो ये आएगा 108। तो हासिल आएगा 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, ओके। और यहाँ पे बचेगा 3। फिर 3 से फिर हम 54 को भाग देंगे, जब तक ये पूरी बार कट नहीं जाता। तो 36 से एक कम जाएगा, 36 से फिर हासिल लेंगे तो ये 18 आएगा। फिर 18 से फिर हम 36 को भाग देंगे, तो 18 दून 36, ये पूरी तरह से कट गया। मतलब कि हमारा जो एचसीएफ आएगा 144 और 198 का, वो कितना है? यहाँ पे जो ये फाइनल जो डिवीजन हुआ 18। तो ये हमारी है किसी भी दो दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालने की भाग विधि का तरीका, कि हम एक संख्या से भाग देते जाए और जब तक वो पूरी तरह से कटना या पूरा खत्म ना हो जाए तब तक उसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये भाग विधि होगी, थोड़ी सी हमको नहीं पसंद है, पर्सनली हम कहेंगे हमको थोड़ी पसंद नहीं है, हम आपको पसंद करेंगे गुणनखंड विधि से। तो हम दूसरा तरीका बताते हैं गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे इसको, प्रश्न को इसको पूरा मिटा के फिर हम बताते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या होती है? कैसा भी प्रश्न हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी कठिन हो, गुणनखंड विधि से बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए हम गुणनखंड से कैसे करेंगे। 144 के हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 7, 2, फिर 2 से काटेंगे 36 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो ये 144 के गुणनखंड हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। अब हम दूसरा 198 के करते हैं, 198 के करते हैं, ये भी 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 9 18, ओके। अब हम किसे काटेंगे? 9 से काटेंगे, 9 से 11 बार चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम सीधे 3 से काटेंगे, पहले हम 3 से काटेंगे, 3 से आएगा 33 की टाइम्स आएगा, फिर 3 से काटेंगे फिर 11 बार आएगा, फिर 11 से काटेंगे तो 1 बार आएगा। अब देखिए हम इसके जो फैक्टर है उनको एक लाइन में लिखेंगे, 144 के फैक्टर कितने आए और 198 के फैक्टर कितने आए। 144 के कितने आए थे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 198 के क्या आए थे? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। अब देखिए इसमें हमको एचसीएफ निकालना है, बस इसमें से कुछ नहीं करना है। इसके जो फैक्टर है इनमें से हमें सिर्फ कॉमन वाली चीज निकालनी है, जो हमारी समान हो, एक समान हो, वो निकाल लेनी है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए कॉमन ढूंढिए, हमारे पास 1 2 यहां मिल गया, 1 2 यहां मिल गया, 2 लिख लिया गुणे, 1 2 यहां मिला, यहां नहीं मिला, 1 2 यहां मिला, यहां नहीं मिला, 1 2 यहां मिला, यहां नहीं मिला, 1 3 यहां मिल गया, यहां से काटा, 1 3 यहां मिल गया, 3 लिख दिया, 1 3 यहां मिला, 1 3 यहां पर भी मिला, ये भी काट दिया, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ जो कॉमन था वो क्या था? 1 2 था, 1 3 था, 1 3 था, इसकी गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा क्या? 2 3 6, 6 3 18। तो हमारे पास क्या उत्तर आ गया? एचसीएफ क्या आ गया? दो संख्या होगा 144 और 198 का एचसीएफ 18 आ गया। देखिए भाग इससे भी 18 आया था, इससे भी 18 आया था। देखिए थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन आप कैलकुलेशन थोड़ा तेज करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन
बहुत आसानी से हल हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कोने में यहाँ पे 2 प्रश्न लिख रखे हैं। एक पहला प्रश्न है 225 और 450 का मासा निकालना है, मतलब कि एचसीएफ निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 120, 144 और 204 इसका मासा निकालना है। आपको इसकी उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में करना है नीचे, और मैं इसके जो उत्तर हूं मैं मतलब कि अगले दिन कल डालूंगा। इसके उत्तर मैं कल आपको पूरे बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।